नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश कुशवाहा युग कोचिंग सेंटर से आज मैं समय और चाल और दूरी चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको ट्रेन ट्रेन का कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ। आप सभी रेडी रहें। ट्रेन वाला, जैसे कि ट्रेन है, ये ट्रेन है। एक ट्रेन होती है, जैसे कि मान लो एक ट्रेन है, बेसिक लेवल से कराऊंगा, सिर्फ बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से। ठीक है, एक ट्रेन होती है। ट्रेन की एक लंबाई देखी होगी आपने, ट्रेन की एक तो होती है लंबाई, यानी ट्रेन की एक होती है लंबाई, और एक होती है ट्रेन की होती है स्पीड, यानी कि एक होती है चाल। मतलब ट्रेन की एक तो स्पीड होती है, चाल होती है, और एक होती है लंबाई। ठीक है, लंबाई को हम ट्रेन की लंबाई को हम L1 से मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो चाल हमारी किमी आवर्स में होती है, यानी किमी घंटा में होती है। अगर चाल हमारी किमी घंटा में होती है तो हम उसको सबसे पहले चेंज करना देखते हैं। सबसे पहले हम इसे चेंज करना सीखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप, जैसे कि एक एक किमी, सबसे पहले हम बताएं, एक किमी इक्वल टू होता है हमारा 1000 मीटर। एक किमी इक्वल टू होता है 1000 मीटर, और एक मीटर, एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। और एक हावर्स में कितनी सेकंड होती हैं, तो यानी कि एक हावर्स में 60 तो मिनट होती हैं और 60 ही सेकंड होती है। तो बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360, ये 3600 सेकंड हो जाएंगी। 3600 सेकंड होती हैं ये। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमें ज्ञात करना है, हमें समय समय बराबर होता है दूरी बटे बटे चाल। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है कि, जैसे कि मैंने यहाँ पे देता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे कि एक किमी, 54 किमी हावर्स की चाल है। मान लो 54 किमी आवर्स की चाल है, उसे उसे मीटर मीटर सेकंड में बताएं। ठीक है, इसमें 54 किमी किमी आवर्स की चाल है, उसे मीटर सेकंड में बताना है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, देखो मीटर सेकंड होता है किमी, एक किमी है ना, तो देखो पहले मैं यहाँ बता देता हूँ ना, किमी को बदलना। सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे कि किमी को आवर्स में बदलने के लिए देखो किस तरह से फॉर्मूला बना तैयार हुआ है हमारा। जैसे कि एक किमी दिया तो 1000 होता है, इसमें कितना मीटर होता है, इसमें 1000 मीटर होता है। और हमें सेकंड भी लेना, मतलब मीटर सेकंड में चेंज करना है ना, सेकंड में कितना लेंगे हम, 3600 सेकंड में लेंगे। टोटल बना के रखें, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, दो से ऊपर नीचे काट दो, दो से 10 के बार कटेगा 5 बार, और ये 18 बार, 5/18 मीटर सेकंड होगा। ठीक है, एक किमी बराबर मान लो इसे, एक किमी बराबर होगा। इसे नोट कर लें आप इस तरह से। और आपको अगर डायरेक्ट याद रखना है, हमें डायरेक्ट याद रखना है, जैसे कैसे याद रखोगे डायरेक्ट, जैसे कि हमें डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, जैसे कि हमने देखा कि 54 किमी आवर्स की चाल से उसे मीटर सेकंड में बताएं, तो हमें सबसे पहले हमें याद रखना 5/18। अगर हमारा 54, यहाँ पे लिख देता हूँ, 54 किमी आवर्स है, हमें इसे मीटर सेकंड में चेंज करना है। मीटर सेकंड में चेंज करना सबसे बड़ा पॉइंट होता है ये। इसमें अगर ये पॉइंट सीख गए तो मान लो ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट सीख गए। ठीक है, इसे चेंज करना है, चेंज करना। तो जब भी किमी आवर्स दिखे, आपने देखा हो किमी आवर्स ज्यादा होता है, तो किमी आवर्स ज्यादा होता है तो इसमें हम एक ऐसा करते हैं, किमी आवर्स ज्यादा होता है, ज्यादा वाले के लिए कम वाला ऊपर, तो 5/18 का गुणा कर दो, मीटर सेकंड में चेंज करना, 18×3 = 54, 3 बार, 3×5 = 15, 5×3 = 15 हो गया, 15 मीटर सेकंड हो गया, मीटर सेकंड में चेंज, 15 मीटर सेकंड में चेंज हो गया।
ऐसी मैं एक और देता हूँ अभी आपको, इसे आप नोट करते जाएं, ठीक है। एक और देता हूँ, जैसे कि मैं आपको मैंने दिया 108, 108 किमी आवर्स है, ठीक है। इसमें देखो 108 किमी आवर्स है, इसमें 108 जो किमी आवर्स है हमें मीटर सेकंड में चेंज करना है, मीटर और सेकंड में, मीटर सेकंड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 108 को उठा लेते हैं पहले, 108 मल्टीप्लाई, सबसे पहले 108 उठा दें, किमी ज्यादा है हमारा, किमी बड़ा होता है, बड़े वाले के लिए छोटा वाला ऊपर, यानी 5/18, 5/18 प्रत्येक दिशा में 5/18 का ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। हमें अगर किमी आवर्स से मीटर सेकंड में अगर चेंज करनी है तो हम 5/18 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 में मीटर हो गया, इसमें क्या करेंगे 18×4 = 72, 18×4 = 72, तो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर सेकंड, ठीक है। 20 मीटर सेकंड में चेंज हो गया, 20 मीटर में चेंज हो गया। एक और सवाल देखें, जैसे 180 80 किमी आवर्स की चाल से चल रही कोई गाड़ी, कोई गाड़ी तो मीटर मीटर सेकंड में चाल बताएं, तो मीटर सेकंड में चाल बताएं। मान लो 180 किमी आवर्स की चाल से चल रही कोई गाड़ी, तो मीटर सेकंड में चाल बताएं, मीटर सेकंड में ज्ञात करनी है हमें, हमें 180 किमी, तो 100 हम सबसे पहले क्या करेंगे, 180 किमी आवर्स में बता लेते हैं। हम क्या करते हैं, किमी आवर्स को अगर मीटर सेकंड में चेंज करना है हमें, तो इसमें क्या करते हैं हम 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 18 से काट देना, 18 से कितना 10 बार, 18 से कितनी बार कट गया 10 बार, तो 18 का 10 बार, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 50 मीटर सेकंड में चेंज होगा, ठीक है, 50 मीटर सेकंड में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से होगा। अब आगे मैं मीटर सेकंड से अब मैं उसमें बताऊंगा, सेकंड में बताना, बदलना, ठीक है। आप नोट कर लें इसे, ठीक है, बताता हूँ उसे, मैं बता देता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि किमी, किमी आवर से मीटर सेकंड में, किमी आवर से मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर मीटर सेकंड से हमें किमी आवर्स में चेंज करना है, हमें किमी आवर्स में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई, उल्टा, इसका मतलब विपरीत या उल्टा, यानी कि मीटर सेकंड को अब हम किमी आवर्स में चेंज कैसे करते हैं, देखो जैसे कि मैं देता हूँ, जैसे मैंने दिया है 25 मीटर सेकंड, सेकंड की चाल से कोई बस चल रही है, मान लो 25 मीटर सेकंड की चाल से कोई बस चल रही है, तो उसकी चाल किमी आवर्स में बताएं। तो सबसे पहले हमें क्या 25 मीटर सेकंड में दे रखा, 25 मीटर सेकंड दे रखा है, इसका विपरीत होगा, मतलब उल्टा, जैसे हम किमी आवर्स होता था, किमी आवर्स में, जैसे किमी आवर्स को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, तो मीटर सेकंड में चेंज हो जाता था वो, ठीक है। और इसमें हम मीटर सेकंड से हम किमी आवर्स में चेंज करना है, मीटर सेकंड से किमी आवर्स में चेंज करना है, तो उल्टा कर देंगे, तो यानी मल्टीप्लाई कैसा कर देंगे 18/5 का, 5 से 25 कितनी बार कटेगा 5 बार, 18×5 कितना हो गया 90, 18×5 = 90, तो 90 किमी आवर्स में चेंज हो गया। इसी प्रकार से आप एक और करो, जैसे 60 मीटर सेकंड को आप किमी आवर्स में चेंज करना है, 60 मीटर सेकंड को किमी आवर्स में चेंज करना है, किमी आवर्स में ज्ञात करें, मतलब 60 मीटर सेकंड की चाल से वो गाड़ी चल रही है, उसे हमें किमी आवर्स में उसकी चाल ज्ञात करनी है, मतलब हमसे ये पूछेगा, ठीक है।
आपसे पूछेगा जैसे कि, तो 16 मल्टीप्लाई कम वाले के लिए ऊपर बड़ा वाला 5, 5 से काट दो 12 बार, 12 अट्ठे 96 की 6, हंसू लगा 9, 12 एकम 12 और 9 21, 216 कीमिया, बस ठीक है आंसर। तो इसी प्रकार से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसमें मैं आपको जितने भी फॉर्मूला है ट्रेन के उसके कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, और उसमें सवाल भी आपको साथ में कराऊंगा, फॉर्मूला भी कराऊंगा। अब ध्यान से देखें, ठीक है। जैसे मैंने देखा, सबसे पहले ट्रेन, एक ट्रेन होती है जैसे, है ना, एक ट्रेन होती है, तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर, इधर लिख देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। एक ट्रेन होती है जिसकी लंबाई होती है, लंबाई एल, एल से कहते हैं, एक लंबाई होती है, और एक होती है स्पीड, स्पीड यानी चाल, ठीक है। एक ट्रेन की एक तो स्पीड होती है, एक लंबाई होती है। लंबाई देखी होगी आपने, ट्रेन लंबी होती है, बहुत बहुत लंबी होती है, एक कोई ट्रेन है ना, तो एक लंबाई होती है उसमें, और एक एक ट्रेन की लंबाई अलग होती है और चाल अलग होती है। चाल जैसे ट्रेन चल के जा रही है ना, तो जैसे कि चाल चल के जा रही है, जैसे एक सवाल में लिखता हूँ, जैसे कि एक मैंने देखा यहाँ पे, मान लो 20 मीटर, 20 20 किमी की दूरी, दूरी को दूरी को 5 घंटे, 5 घंटे में तय करती है कोई रेलगाड़ी, ठीक है, तय करती है कोई रेलगाड़ी, 5 घंटे में तय करती है मतलब कोई रेलगाड़ी, तो उसकी चाल बताएं, तो उसकी चाल बताएं, ठीक है। 20 किमी की दूरी है हमारी, तो 20 किमी, चाल दी है हमारी, चाल बराबर है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है हमारी, 20 किमी है, दूरी हमें लगानी है चाल, चाल बराबर 20 किमी दूरी हो गई, समय कितना हमारा 5 घंटे में तय करती है, 5 से काट दो, तो कितनी चाल से की उसने कवर, कितनी चाल से की कवर, 5 से काट दिए 4 बार, है ना, कितनी चाल से की हमने, 20/5, है ना, तो चाल 4 किमी आवर्स, 4 किमी आवर्स। अभी अभी यहीं पे ये कह दे कि हमें किमी घंटा से, हमें मतलब किमी घंटा है जैसे कि, तो हमें किमी घंटा से किसमें याद करना है, अब मीटर सेकंड में बताएं, तो ये चाल बताएं और मीटर सेकंड में बताएं, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ मीटर सेकंड में बताएं, कैसे चेंज करता है, मीटर सेकंड में बताएं, चाल बताएं मीटर सेकंड में बताएं, तो आप क्या करोगे, 4 किमी घंटा, इसमें क्या करोगे, सबसे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ऊपर से काट दो, 9 बार, 2 से काटा 5 10, तो 10/9, तो 10/9 मीटर सेकंड आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको सवाल करने सभी, ठीक है। जैसे मैं आगे आगे उतार लें, आप अगला सवाल देखिए। जैसे आपको मैं, एक ट्रेन है जैसे कि, आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन की एक लंबाई होती है, एक स्पीड होती है, जैसे कोई ट्रेन जैसे कि कोई पेड़ है, किसी कोई पेड़ है, या फिर खंबा है, खंबा, या कोई खंबा है ना, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति है ना, पार करने में पार करने में लगा समय, ठीक है, पार करने में लगा समय, मतलब खंबा या व्यक्ति, या फिर खंबा हो गया, व्यक्ति हो गया, पेड़ हो गया, मतलब इनकी कोई लंबाई होती नहीं है, इनकी खुद की लंबाई नहीं होती, पेड़ की कोई खुद की लंबाई नहीं होती है, एक हमारी खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है, एक व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है इसमें, ठीक है, तो इनकी लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आपसे पूछा, एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में लगा समय, समय बताएं, एक व्यक्ति को, जैसे कि मैंने एक सवाल दिया, जैसे एक ट्रेन जिसकी लंबाई है, 800 मीटर लंबी कोई ट्रेन,
ट्रेन, और कितनी स्पीड चल रही है? 50 मीटर सेकंड की चाल से, ठीक है, की चाल से चल रही है ना। तो 50 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है, और ट्रेन की लंबाई हमारी, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमें दूरी दूरी माननी है, ठीक है। जैसे कि बाद हम जहाँ मैं लगाया था, लगा देंगे, ठीक है, L1। तो इसमें L1 मतलब लंबाई या दूरी, ये दूरी हमारी उसी सब, मतलब जैसे ट्रेन की लंबाई हमें दूरी माननी है बस इसमें। तो एक पेड़ को, इसमें क्या गया, एक पेड़ को, तो पूछेगा पेड़, एक पेड़ को पार करने, पार करने में लगा समय। मान लो पेड़ की खुद की कोई लंबाई नहीं होती, पेड़ को पार करने में लगा समय, या फिर एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय, या एक खंबे को पार करने में लगा समय, ठीक है। एक खंबे को पार करने में लगा, या पेड़ को पार करने में लगा समय, समय बताना हमें। तो हमें समय ज्ञात करने के लिए समय, समय बराबर होती है या तो लंबाई, लंबाई या दूरी, लंबाई या दूरी, या ट्रेन की लंबाई, लंबाई को हम दूरी नहीं दे रखे, तो दूरी हमें, मतलब दूरी हम ट्रेन की जो होती है उसे लंबाई को ही हम दूरी मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई या दूरी एक ही बात है। और नीचे क्या लगता है हमारा, चाल। दूरी क्या दे रखी है हमारी, दूरी या लंबाई 800 मीटर है। 50 मीटर सेकंड की चाल कितनी हमारी, चाल चली 50 मीटर से, चाल बराबर डिस्टेंस यानी कि स्पीड, स्पीड कितनी है हमारी, 50 मीटर सेकंड। मीटर से मीटर से कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 5 से काट दो 80 को, और सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, ऊपर। तो यानी 5 से काट देना, 5 एकम 5, 5 30, 16, 16 सेकंड में, 16 सेकंड में पार करेगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक और सवाल देखें, सवाल नोट करते जाएं आप, ठीक है। एक और सवाल देखो, जैसे कि एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई 1200 मीटर है, जिसकी लंबाई 1200 मीटर है, 1200 मीटर है, ठीक है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 1200 मीटर है, और वह 40 मीटर सेकंड, और वह 40 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। तो एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति को पार करने में लगा समय किमी आवर्स में बताएं, किमी आवर्स में बताएं, ठीक है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 1200 मीटर है, और वह 40 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है, एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय किमी आवर्स में बताएं, ठीक है। देखो जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या समय निकालना है, समय ज्ञात करना है। समय बराबर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, समय बराबर बताया था दूरी बटे बटे चाल, ये चाल को बोलते स्पीड, इसे बोलते डिस्टेंस, ठीक है, इसे बोलते टाइम, ठीक है। टाइम, हमें टाइम ज्ञात करना है ना, तो लगा दो टाइम में, टाइम बराबर दूरी कितनी है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी है, या लंबाई है रेलगाड़ी की लंबाई है, दूरी अगर नहीं दे रखी सवाल में, तो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम दूरी मानते हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी की कितनी लंबाई थी, 1200 मीटर, तो दूरी कितनी, दूरी, दूरी मान लो या लंबाई मान लो, एक ही बात है, दूरी कितनी, 1200 मीटर रख दो यहाँ पे, मीटर। और कितनी कितनी चाल से चल रही है, स्पीड कितनी चल रही है, स्पीड, रेल की स्पीड 40 मीटर सेकंड की, 40 मीटर सेकंड की चाल से, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 से काट दो, 40, 40 सेकंड में, ठीक है, 40 सेकंड में,
आंसर, ठीक है। सॉरी, गलती है, समय, लगा समय, बताएं, ठीक है, 40 सेकंड में। इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल आएंगे। अगर मैं, मगर इसी जगह पे अगर मैं कर देता देखो, जैसे कि मैंने देखा एक पेड़ को पार, एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय, या फिर एक खंबे को पार करने में लगा समय, या फिर एक घोड़े पे दो, सॉरी, एक घोड़े को पार करने में लगा समय, या फिर एक कुत्ते को पार करने में लगा समय, या एक शेर को पार करने में लगा समय, किसी भी माध्यम से कोई सवाल आ जाए, व्यक्ति की जगह पे, या मान लो मैं घोड़ा लिखता हूँ, घोड़े को पार करने में, तो घोड़े की खुद की लंबाई नहीं होती है, घोड़े को पार करने में लगा समय, या फिर खंबे को, या खंबे को, खंबे को पार करने में लगा समय, या फिर यहाँ आ जाए, यहाँ एक गाय को पार करने में लगा समय, कुछ भी आ जाए, मतलब टेक्निक ये अपनानी है, हमें रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है उसे दूरी मानना है, जो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है उसे हमें दूरी मानना है, ठीक है। इसी माध्यम से हम आगे चलते हैं। जैसे कि जैसे कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी प्लेटफॉर्म को, या फिर किसी सुरंग को, ठीक है, जैसे कि मैं बना देता हूँ, एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, या सुरंग, सुरंग, या पुल, या पुल को, प्लेटफॉर्म या पुल, पुल को या सुरंग को, प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करने में लगा समय। देखो, व्यक्ति की और पेड़ की तो कोई लंबाई होती नहीं थी, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। जैसे कि कोई ट्रेन है, जैसे कि, तो इसमें कैसे बनेगा, हमें, जैसे कि हमें निकालना समय, हमें समय निकालना, टी बराबर आते हैं, हमें निकालना समय, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बटे स्पीड, स्पीड यानी कि ये दूरी बटे चाल है। हमें ये फॉर्मूला याद है, हमें ये फॉर्मूला याद है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें स्पीड, देखो प्लेटफॉर्म चलता नहीं है, प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे ही स्थित रहता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो एक तो रेलगाड़ी की होती है स्पीड, रेलगाड़ी की होती है स्पीड, स्पीड होती है, एक लंबाई होती है रेलगाड़ी, मान लो 800 मीटर कोई लंबाई, मान लो एक रेलगाड़ी की लंबाई होती है L1, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई, और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है L2, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म चलता नहीं है, मगर अगर प्लेटफॉर्म चलता तो उसकी, मतलब मान लो किसी तरह का प्लेटफॉर्म चलता भी, तो उसमें, उसमें क्या होता कि चाल भी हमें आपस में, अगर एक दूसरे के सामने से, इधर आप सामने से आ रहा होता, या एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होता, तो उसमें प्लेटफॉर्म अगर चल भी रहा होता तो उसकी चाल आपस में जुड़ जाती, एक दूसरे के सामने से प्लेटफॉर्म इधर से आ रहा है, इधर से आता, तो इसमें क्या होता, जुड़ जाती, लेकिन प्लेटफॉर्म कभी चलता नहीं है, प्लेटफॉर्म चलता नहीं है, इसीलिए L1 L2। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम ज्ञात करना है, जैसे हमें टाइम ज्ञात करना, डिस्टेंस हमारी, डिस्टेंस हमारी जो रेलगाड़ी की लंबाई और एक पुल की लंबाई, उसे हम क्या करेंगे, दोनों को जोइंट करके डिस्टेंस बनाएंगे उसे, जैसे कि मैंने हमारा डिस्टेंस, तो L1 प्लस L2, यानी कि या तो सुरंग की लंबाई, सुरंग या प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने में गुफा, ये गुफा और दे देता, गुफा, ये गुफा को पार करने में है ना, प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल को या गुफा को पार करने में, ठीक है, पार करने में लगा समय, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी को, एक रेलगाड़ी है, उसे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई होती है, व्यक्ति, पेड़ और खंबे की कोई लंबाई नहीं होती थी, इसीलिए इसकी लंबाई होती है, तो इसकी लंबाई होती है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला में हमें डिस्टेंस की जगह पे दोनों की लंबाई जोड़ दी, मतलब एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दी, ट्रेन की लंबाई L1 जोड़ दी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 जोड़ दी हमने, और नीचे क्या रख दिया हमने, चाल, यानी स्पीड। नीचे हमारी स्पीड तो हमारी एक ही है, स्पीड हमारी ट्रेन की होगी, है ना। जैसे कि मैं अब इस तरह से सवाल को, अब इसको आप नोट कर लें आप, जैसे मैं इसी माध्यम से एक सवाल देता हूँ आपको, जैसे कि कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन की एक तो लंबाई होगी, ये मान लो 800 मीटर लंबी ट्रेन है कोई, ठीक है, ये 800 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, और इसकी स्पीड कितनी स्पीड चल रही है, इसकी स्पीड है,
इसकी स्पीड मान लो 50 मीटर सेकंड की मतलब चाल से चल रही है। चाल या स्पीड एक ही बात है। चाल 50 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है, इतनी चाल है। और एक प्लेटफॉर्म है इधर। प्लेटफॉर्म देखो, हाथरस वाला प्लेटफॉर्म मान लो इसे, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है एक। इसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई है हमारी 400 मीटर लंबा। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 400 मीटर लंबे, देखो ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, ठीक है। पार करने में लगा समय, हमें समय ज्ञात करना, पार करने में कितना समय लगता है, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे इसे पार करने में लगा समय, तो 800 मीटर है, तो एक तो हमारे 800 मीटर लंबी ट्रेन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला बताया टाइम, टाइम बराबर रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, L1 की जगह देखो टी तो यहाँ है ही हमारा, ठीक है। तो टी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई L1, यानी L1 बराबर क्या दे रखा है हमारा 800। इधर लिख देता हूँ ना, फॉर्मूला को इधर ले लेता हूँ, इधर से समझ में तो भी आ जाएगा। टी बराबर L1 प्लस L2 बटे स्पीड, ठीक है। तो L1 क्या है हमारा, रेलगाड़ी की लंबाई, L1 जोड़ दो दोनों को, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ देते हैं हम। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है हमारी L2, प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 से मानेंगे हम, L2 बराबर 400, दोनों लंबाई को जोड़ दो। तो L1 क्या है हमारा 800 मीटर प्लस 400 मीटर लंबी क्या है हमारी, ये हमारा 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। और स्पीड कितनी चल रही है हमारी 50 मीटर सेकंड से, 50 मीटर सेकंड चली, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 1200 मीटर बटे 50 मीटर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 120 को काट देना, कितनी बार कटेगा ये, 5 का देना इसमें, 12 में 2 बार, 2 बचा 20 हो गया 4 बार, यानी 24 सेकंड में, 24 सेकंड में पार करेगी प्लेटफॉर्म को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे एक और सवाल कराता हूं मैं, जैसे इस फॉर्मूले को नोट कर लें, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को नोट कर लें आप, ठीक है। इस वाले को, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब ऐसे ही एक और सवाल पूछता है, जैसे कि अब मान लो एक स्पीड, एक एक कोई ट्रेन है ना, ट्रेन है जो कि 72 किमी आवर्स की चाल से, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 1000 मीटर लंबी कोई ट्रेन, और ये गुफा है, गुफा मान लो पर्वत के नीचे गुफा बन रही, गुफा अंदर, गुफा है ये अंदर, ये गुफा को पार करने में जो गुफा, ये गुफा है ना, और गुफा की नहीं हो जाएगी, गुफा की हो जाएगी 600 मीटर लंबी गुफा, 600 मीटर लंबी एक गुफा है, ठीक है। ये गुफा है एक 600 मीटर लंबी, एक पहाड़ के अंदर एक गुफा है, और एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 72 किमी आवर्स की चाल से कोई ट्रेन चल के आ रही है, ठीक है। और इसमें एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1000 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और उस गुफा को पार करने में लगा समय, तो गुफा यहाँ लिख देता हूँ, गुफा, गुफा को पार करने में लगा समय, ठीक है, गुफा को पार करने में लगा समय। तो गुफा को पार करने में कितना समय लगेगा, दोनों की लंबाई को जोड़ दो, यानी L1 बराबर क्या है 1000, और L2 क्या दे रखा है, गुफा की लंबाई बराबर 600 मीटर, ठीक है। और हमारी स्पीड दे रखी है कितनी, स्पीड यानी चाल, चाल कितनी रहेगी 72 किमी आवर्स, और हमें ये मीटर सेकंड में ज्ञात करनी है, किसमें, गुफा को पार करने में लगा समय, ठीक है। हमें समय ज्ञात करना है, मान लो समय हमारा सेकंड में हमें ज्ञात होगा, ठीक है, समय सेकंड में ज्ञात हो, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, समय कितने सेकंड में पार करेगी, सेकंड में पार करना है, तो हम किमी घंटा, सबसे पहले किमी आवर्स को चेंज करना है हमें मीटर सेकंड में। मैंने क्या बताया था 72 किमी आवर्स है, इसे चेंज करने में क्या बताया था 5/18 का मल्टीप्लाई, 18 चौक 72,
यानी कि 18 चौक 5 मिनट 18 बताया था मैंने, मतलब 72 किमी आवर्स की चाल से चल रही है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, ये 72 को चेंज करने मतलब किमी आवर्स को चेंज करने में क्या था, 5 मिनट 18 का 18 चौक 72, 4 बार कट गया, कितनी बार, 4 बार। तो 4 आ गया हमारा, 4 4 बार कट गया, 4 पन्ना 20, तो 20 आ गई। चाल क्या आ गई हमारी, चाल मीटर सेकंड में आ गई, ठीक है। अब हमें ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, हमें टाइम ज्ञात करना है। तो L1 क्या था हमारा 1000, ये L1 की जगह रखा, प्लस L2 क्या था इसमें, तो L2 की जगह पे 600 बटे 600 और बाय, भाई चाल क्या है, तो स्पीड अभी क्या निकल के आई, ये स्पीड थी, स्पीड से चेंज करके 20 मीटर सेकंड, कितनी आई, 20 मीटर सेकंड आ गई। और जी क्या है हमारी, मीटर में दोनों, गुफा हो दोनों, है ना। जोड़ दू दोनों को, जी गुफा है ना, दोनों को जोड़ दूं तो टी बराबर कितना होगा, 1600 बटे 20 मीटर सेकंड। तो जीरो से जीरो कैंसिल, दो से काट दो, कितनी बार कट गया, 80 बार, तो कितना आया, 80 मीटर सेकंड, ठीक है। नोट कर लें इसे आप, ठीक है, आगे देखें आप। कोई गुफा हो या फिर सुरंग हो, उसे पार करने में लगा समय, ये फॉर्मूला यूज करता था उसमें, ठीक है। मान लो एक ट्रेन आ रही है सामने से, ठीक है, एक ट्रेन आ रही है, वो व्यक्ति, एक दौड़ते हुए व्यक्ति को, व्यक्ति भी इधर की साइड में आ रहा है और ये भी इधर की साइड में आ रही है, ठीक है। एक व्यक्ति दौड़ रहा है, मतलब ट्रेन की तरफ व्यक्ति दौड़ के आ रहा है, ठीक है, और इधर ट्रेन भी आ रही है, ट्रेन की भी चाल है और इसकी भी चाल है, ये चाल चल रहा है मतलब दौड़ते हुए व्यक्ति को, ये ट्रेन की तरफ दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करने में लगा समय। मान लो ट्रेन इधर से, जा रही है और व्यक्ति उधर से आ रहा है, मतलब आपस में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। मान लो व्यक्ति की लंबाई तो कुछ है नहीं, लेकिन ट्रेन की लंबाई है, इसीलिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन बनाई था यहाँ पे, देखो इस तरह से यहाँ बनाता हूँ ट्रेन। मान लो एक ट्रेन है ये, है ना, ठीक है, एक ट्रेन है, ट्रेन आ रही है सामने से, इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ, मतलब पटरी के साइड में आ रहा है, पटरी की साइड में आ रहा है, सामने से दौड़ रहा है ट्रेन की तरफ ही, ट्रेन इधर से जा रही है और व्यक्ति इधर दौड़ रहा है इधर, और ट्रेन इधर चल रही है, ये ट्रेन भी इधर आ रही है इधर ही, ठीक है, व्यक्ति इधर ही दौड़ रहा है। अगर आमने सामने से आ रहे हैं दोनों, दोनों की चाल आ रही है, लेकिन इसकी लंबाई व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमारी हमें पता कितनी है, ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी है 900 मीटर, 900 मीटर लंबी ट्रेन है, 900 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में लगा समय, और इस 900 मीटर लंबी ट्रेन को 60 मीटर सेकंड की चाल से कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, आपको ये पता होगा, मैंने बताया होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो इसमें क्या करते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटे समय, जैसे कि चाल बराबर है ये हमारा, तो बराबर दूरी हमारी रेलगाड़ी की जो लंबाई है, दूरी वही है, व्यक्ति की कोई लंबाई होती है, हमारी लंबाई यहाँ से नापी जाएगी, यहाँ से कोई लंबाई नापी जाएगी हमारी, हमारी कोई लंबाई है, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है, सिर्फ व्यक्ति की चाल है, मतलब दौड़ रहा है व्यक्ति, तो व्यक्ति कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, मान लो आप 10 की स्पीड से, इधर से ट्रेन आ रही है और इधर से आप जा रहे हो ट्रेन की तरफ ही दौड़ रहे हो, 10 की स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, तो ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल आपस में जुड़ जाएंगी दोनों, है ना। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसी फॉर्मूले से, जैसे दूरी हमारी वही रहेगी, ट्रेन दूरी या लंबाई, यानी कि ट्रेन की लंबाई रहेगी, जो ट्रेन की लंबाई है ना, वही होगी क्या, हमारी दूरी होगी, भाई हमारी क्या होगी, दूरी होगी, वही दूरी होगी, है ना। और स्पीड में, इधर से ट्रेन जा रही है, स्पीड जोड़ दो उसे, स्पीड, स्पीड यानी कि हम क्या करेंगे, स्पीड, स्पीड में इसकी चाल क्या है, इसकी भी चाल होगी एक, इसकी चाल मान लो तो आप 40 मीटर, सेकंड की चाल से, मान लो 40 मीटर सेकंड की चाल से व्यक्ति दौड़ रहा है इधर की साइड में, ठीक है, तो इसकी चाल हो गई। तो इसे मानेंगे हम क्या, मतलब लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, L1 हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस भी हो गई, इसे डिस्टेंस भी बोलेंगे, या डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा इसमें, ट्रेन की वही लंबाई होगी, तो ट्रेन की वही लंबाई है जो दूरी होगी, है ना। तो इसमें क्या होगी, स्पीड S1 प्लस S2, मतलब ट्रेन की
ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल दोनों आपस में क्या है, जुड़ जाएंगे, जो एक दूसरे की तरफ से आ रहे हैं। व्यक्ति इधर से आ रहा है, ट्रेन भी इधर से जा रही है, दोनों की चाल क्या हो, जुड़ जाएगी आपस में। तो ट्रेन की क्या है हमारी, कितनी जाएगी, 900, मतलब 900 लंबाई दे रखी है, तो लंबाई हमारी दूरी मानेंगे इसे। और व्यक्ति कितने की भाग रहा है, 40 की व्यक्ति भाग रहा है। और इसकी क्या है हमारी स्पीड, S1 क्या है हमारा, S1 है 60, और S2 क्या है हमारा, S2 है हमारा यहाँ पे व्यक्ति की चाल 40 मीटर सेकंड। कितना हो जाएगा, 40 प्लस 60, इसकी दोनों की चाल क्या हो गई आपस में, दोनों की चाल आपस में जुड़ गई। कितना हो जाएगा जी हमारा, 900/100, जीरो से जीरो कैंसिल आएगी। कितना समय लगेगा, हमें समय याद करना है यहाँ पे, समय हमारा चाल जुड़ गई, ये दोनों की चाल जुड़ गई, तो इसमें क्या है, दोनों काट दो, कितना होगा यहाँ पे, 9 मीटर सेकंड। और बताया आप, ठीक है ना, सॉरी समय सेकंड में, ठीक है सेकंड। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसमें मिटा दू इसे, मान लो एक घोड़ा है, जैसे कोई घोड़ा को लेके व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, घोड़ा पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है, और ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, व्यक्ति घोड़ा इधर से जा रहा है, ठीक है, घोड़ा पे बैठ के आ रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति घोड़ा पे बैठ के ट्रेन की तरफ आ रहा है। ट्रेन की एक तो चाल इधर से हो जाएगी, है ना, ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, ट्रेन 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और ये जो जा रही है 40 मीटर सेकंड की चाल से आ रही है। तो घोड़ा पे जो बैठा व्यक्ति कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, ट्रेन की तरफ, ट्रेन इधर से जा रही है और इधर से व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, ये दौड़ा 200 मीटर सेकंड की, सॉरी 60 मीटर सेकंड की चाल से, ठीक है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मान लो घोड़ा और जी स्पीड, यानी S1 चाल इसकी है और S2 चाल हम अपने आप मान लें, S2 की चाल ये हो गई, मतलब व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ रहा है, जो आ रहा है आपस में, ठीक है, व्यक्ति मतलब ऐसे आ रहे हैं ना दोनों तरफ। अब इसमें क्या करेंगे हम, दोनों को क्या, हमने फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला हमें पता है, हमें क्या समय, कितना समय लगेगा, तो इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ, एक दूसरे को पार करने में कितना कितना समय लगेगा, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, बता देते हैं हम। इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें देखो समय याद करना है, समय बराबर दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई ओनली दूरी दे रखी है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई दी है हमें वही दूरी मानते हैं उसे ही। जब लंबाई यार अलग से नहीं दे रखी है और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, तो उसे हम लंबाई मानेंगे, ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, तो लगा लो रेलगाड़ी की लंबाई, तो समय बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई दूरी, दूरी बटे S1 प्लस S2, मतलब एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो ट्रेन इधर से जा रही है और घोड़ा इधर से दौड़ रहा है, तो एक दूसरे में क्या, दोनों की चाल क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। दूरी हमें क्या दे रखी है, तो दूरी रेलगाड़ी की दूरी 400 मीटर है, तो ये 400 मीटर रख लूँ मैं, मीटर बटे इसकी स्पीड क्या है, 40 की स्पीड से दौड़ रही है, 40 प्लस जी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, S1 क्या है इसकी 40 मीटर सेकंड, इसकी कितनी है 60 मीटर सेकंड, देखिए 400 बटे जितना हो 100 मीटर सेकंड, ऊपर मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड आ गया, 100 से काट दो, 4 सेकंड में पार करेंगे एक दूसरे को, वो एक दूसरे को पार करने में 4 सेकंड में पार कर लेंगे। इसी प्रकार से मैं एक और देता हूँ, एक और टाइप में देखो सवाल है आगे, मान लो ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, इसकी एक लंबाई होती है, यानी L1 लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे दूरी, डिस्टेंस भी बोलते हैं, डिस्टेंस का काम करेगी। अगर दूरी नहीं दे रखी है सवाल में, अगर हमें दूरी नहीं दे रखी है और ट्रेन की लंबाई दे रखी है ना, और इसकी एक स्पीड दे रखी है, स्पीड यानी चाल,
इसकी स्पीड दे रखी है हमारी, है ना, एक स्पीड यानी S1 चाल दे रखी है। और एक ट्रेन मान लो इधर की तरफ जा रही है, ट्रेन भी इधर ही जा रही है और ट्रेन चल रही है, मतलब देखो इधर की तरफ भी ट्रेन चल रही है, डिस्टेंस है ना हमारी, ट्रेन इधर ही चल रही है, तीर लग रहा है ना, ट्रेन इधर चल रही है। और इधर की साइड में ही, इधर की साइड में एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, व्यक्ति जो ट्रेन की तरफ दौड़ा जा रहा है, ट्रेन की साइड में मतलब ट्रेन के साथ दौड़ रहा है। जैसे ट्रेन 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 दौड़ रही है आगे, वो उसके पीछे, तो ट्रेन दौड़ रही है आगे और व्यक्ति दौड़ रहा है पीछे, तो इसकी भी एक स्पीड होगी, इसकी भी एक चाल होती है, चाल या स्पीड, इसे बोलते हैं S2। इसकी स्पीड को बोलेंगे हम S2 और इसकी स्पीड को बोलेंगे हम S1। ठीक है, मतलब ट्रेन उसी दिशा में ट्रेन चल रही है, उसी दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है, मतलब व्यक्ति भी उसी दिशा में दौड़ रहा है, उसी उसी दिशा में ट्रेन चल रही है, तो आपस में दोनों। तो अब ट्रेन उस दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, मान लो ट्रेन स्पीड ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है, मान लो जो ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है उसमें से जो कम दौड़ रही है उसकी स्पीड कम कर दो। जैसे कि मान लो ट्रेन की चाल, हमें सवाल बनाता हूँ ऐसे ही, आप एक फॉर्मूला के तौर पे वैसे एक फॉर्मूला बना देता हूँ सबसे पहले, फॉर्मूला जैसे डिस्टेंस, हमें क्या था ना, समय, समय बराबर क्या है हमारा, डिस्टेंस, डिस्टेंस या दूरी बटे चाल, यानी कि रेलगाड़ी तेज दौड़ रही है तो S1 माइनस S2, रेलगाड़ी तेज दौड़ रही है तो जी कंडीशन में ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में कैसे लिखोगे, टी बराबर डी बटे S1 माइनस के S2, शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि एक ही दिशा में ट्रेन भी देखो, आगे आगे ये ट्रेन चल रही है और पीछे से ये हमारा मतलब व्यक्ति दौड़ रहा है, मतलब इसी ट्रेन के साथ में ट्रेन आगे चल रही है तो व्यक्ति साथ में दौड़ रहा है, लेकिन ट्रेन उस व्यक्ति को पार करने में, जैसे व्यक्ति पहले से दौड़ रहा था लेकिन तो ट्रेन आई स्पीड से निकल गई है, व्यक्ति भी साथ दौड़ रहा है, सुबह सुबह आपने देखा, आपने ये चीज देखी होगी। ठीक है, तो इसमें इस माध्यम से मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे कि मैं एक व्यक्ति लेता हूँ, इसमें मान लो व्यक्ति की चाल मानता हूँ, मान लो एक ट्रेन की स्पीड ले लेता हूँ मैं, है ना, तो स्पीड लंबाई लेता हूँ, ट्रेन की लंबाई है हमारी 1400 मीटर, मान लो ट्रेन की लंबाई 1400 मीटर, तो यहाँ से बता दू इसे मैं, जैसे मान लो एक ट्रेन की लंबाई कितनी, 1400 मीटर लंबी को ट्रेन है, मान लो 1400 मीटर लंबी को ट्रेन है, 1400 मीटर लंबी ट्रेन है और ये चल रही है हमारी 120 120 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। वो जो व्यक्ति दौड़ लगा रहा है नीचे, जो व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, जो व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, सुबह से जो व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, ये दौड़ रहा है हमारा 20 मीटर सेकंड की चाल से, और जो व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, तो यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल होगी उसे क्या मानेंगे, S1। S1 बराबर हम यहाँ लिख देता हूँ मैं, S1 बराबर हम मानते हैं रेलगाड़ी की चाल क्या है हमारी, ऊपर देखना 120 मीटर सेकंड की चाल से, तो कितना 120 मीटर। ठीक है, और उस व्यक्ति की चाल जो रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ रहा है, रेलगाड़ी इधर आगे जा रही है, पीछे व्यक्ति जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो इसमें क्या है, इसकी चाल क्या हो जाएगी हमारी S2, तो S2 क्या दे रखा है हमारे यहाँ 20 मीटर सेकंड, S1 S2 दोनों। ठीक है, S1 S2 और डी, डिस्टेंस कितनी है हमारी 1400 कितनी डिस्टेंस हमारी, तो इसमें क्या करते हैं, टाइम, टाइम क्या करना है, मान लो डिस्टेंस हमारी सवाल में नहीं दी गई है, डिस्टेंस अगर नहीं दी गई है तो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई दी जाती है उसे ही हम क्या मानते हैं, दूरी, या दूरी मानते हैं, डिस्टेंस है ना, दूरी उसे ही मानते हैं, दूरी क्या हमारी 1400, दूरी हो गई। अब मान लो चाल, मतलब ट्रेन तेज चल रही है तो ट्रेन उस व्यक्ति को कम जो धीरे धीरे दौड़ रहा है उस व्यक्ति को पार करने में, तो ट्रेन की स्पीड तेज है, तो ट्रेन उस व्यक्ति को दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करने में, मान लो ट्रेन 120 की स्पीड से चल रही है और व्यक्ति 20 की स्पीड से भाग रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए दौड़ते हुए व्यक्ति को वो ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है, अगर वो व्यक्ति रुक जाता है, रुकने के समय पे वो ट्रेन की स्पीड तो 120 हो जाएगी, अगर दौड़ रहा है साथ में 20 की स्पीड से, तो वो स्पीड मतलब उस ट्रेन की स्पीड 100 मानी जाएगी, तो कितनी घटे बच के घटेगी, तो इसमें तेज दौड़ रही है उसकी इसमें से घटा देते हैं इसे, एक ही साइड में दौड़ रहे हैं दोनों, ट्रेन भी यहीं चल रही है और पीछे से व्यक्ति भी यहीं पे चल रहा है, दौड़ रहा है सही इधर ही, तो क्या करते हैं 120 माइनस के S1 में से S1 ये रहा S2 घटा दो, यानी 20, कितना बचेगा ये, इसमें कितना बचेगा ये 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगा, बराबर कितना बचा, 14 सेकंड में पार कर लेगी,
ठीक है, 14 सेकंड में। तो इस प्रकार से ये भी फॉर्मूला क्लियर हो गया आपका। अब आगे दूसरा फॉर्मूला। अब आगे देखो, मान लो एक ट्रेन इधर से आ रही है, सामने से चल रही, इधर से जा रही है, और एक ट्रेन आ रही है सामने से, ठीक है, एक दूसरे के सामने से आ रही है ट्रेन, है ना। मान लो दो ट्रेन की लंबाई दोनों ट्रेनों की होगी, लंबाई L1 इसकी भी लंबाई होगी और L2 इसकी भी लंबाई होगी, दोनों की लंबाई होगी और दोनों की स्पीड होगी, यानी कि S1 इसकी स्पीड होगी और S2 इसकी भी स्पीड होगी, दोनों की स्पीड होगी, दोनों की लंबाई होगी। दो ट्रेन है आपस में, एक दूसरे को सामने से पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो मान लो एक जो आपस में एक दूसरे के सामने से आ रही है, इधर से ये आ रही है, और दूसरी पटरी पे विपरीत दिशा में दूसरी यूं आ रही है, दूसरी ट्रेन, ठीक है। तो एक दूसरे को पार करने में, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक दूसरे को पार करने में देखना आप, इसमें हम फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे हमें समय कितना समय लेगी, तो ये फॉर्मूला इसमें पूछता है एक दूसरे को पार करने में लगा समय, समय बताएं, ठीक है। हम समय कैसे बताएं, टी बराबर, मान लो कोई लंबाई दूरी है नहीं है इसमें, दोनों ट्रेन की आपस की जो एक दूसरे को पार करने में, सामने सामने से एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो मान लो एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही है, तो क्या होगा, दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, तो टी बराबर होता है दूरी बटे होता है 4, ठीक है। दूरी बराबर दूरी बटे 4 होता है, तो हम दूरी की जगह पे, जैसे दूरी, हम दूरी क्या, दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में जोड़ दो, दूरी बन गई। दूरी हमें दे नहीं रखी है और दोनों ट्रेनों की लंबाई दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दूरी की जगह पे क्या करेंगे, हम L1 प्लस L2, यानी दूरी की जगह हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की चालों को आपस में जोड़ देंगे, एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों की चाल आपस में जोड़ देंगे, यानी S1 प्लस S2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बन के तैयार हो गया, T इजिकल टू L1 प्लस L2 बटे S1 प्लस S2। ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा, एक दूसरे की तरफ आ रही है या स्पीड आ रही है उसमें, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है, टाइम टी निकालने के लिए। आगे इसी प्रकार से, जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, इसे मिटा दो, इसे आप नोट कर लें, एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी में, इसे हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि एक ट्रेन है, जो कि 120 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है, 120 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है, और दूसरी ट्रेन जो 100 मीटर सेकंड की चाल से, ठीक है। एक ट्रेन की स्पीड इतनी है और एक ट्रेन की इतनी लंबाई, यानी इसकी लंबाई L1, $1100, जैसे 500 मीटर लंबी ये ट्रेन है, ठीक है, और ये कितनी हमारी 600 मीटर लंबी ये ट्रेन है, 600 मीटर लंबी ये ट्रेन है और 500 मीटर लंबी ये ट्रेन है ना, दोनों ट्रेन की लंबाई दे रखी है। अब हमने देखा तो लंबाई स्पीड दोनों की S1 S2, मतलब इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, तो स्पीड S1, दोनों की लंबाई जोड़ दो, दूरी बन जाएगी, दोनों की लंबाई है, दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या, इसकी पहली वाली ट्रेन की क्या L1 क्या दे रखा है हमारा, तो इसमें लिख रहा हूँ मैं L1, पहली ट्रेन की है L1 बराबर 500, दूसरी ट्रेन की क्या है L2 बराबर क्या है हमारी, L2 बराबर 600, स्पीड क्या है इसकी हमारी S1 बराबर है 120, यहाँ पे S2 बराबर क्या है हमारी, S2 बराबर है हमारी 100, स्पीड यहाँ पर इसी फॉर्मूले में देखो टाइम कितना लगेगा, T बराबर L1 की वैल्यू उठाओ प्लस L2 की क्या है, मतलब लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस सामने से जो आ रही उसकी लंबाई क्या होगी, देखो 600 हो गई, दोनों की लंबाई आपस में मैंने क्या जोड़ दिया। अब इनकी चालों को जोड़ दो, मतलब 120 मीटर सेकंड की चाल से ये दौड़ रही है, और ये वाली इसी साइड में दोनों आपस में एक दूसरे के सामने से जो सामने से आ रही है, एक इधर से आ रही है तो एक इसके सामने से दूसरी पटरी पे आ रही है, ठीक है, एक दूसरे को पार करने में 600 हो गया, इसकी स्पीड क्या है 100 मीटर सेकंड की चाल से, दोनों को जोड़ दो, S1 क्या है 120 प्लस 100 बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1100,
ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं आपको। चलो कितना होगा, 1100 बटे 220 हो गया ये। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 से काट दो, ये कटेगा 5 बार, तो 5 सेकंड में पार कर देगी, 5 सेकंड। ठीक है, पार करने में 5 सेकंड में उसे पार कर देगी। ठीक, इसी प्रकार से एक और लेता हूँ मैं। एक और सवाल देखो आप, सवाल जल्दी जल्दी नोट करते जाए ना, पीछे बैक करके देख सकते हैं दोबारा से। इसमें देखो, जैसे एक ट्रेन है, उसकी उसकी लंबाई है 1400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ये कितनी है, इसकी लंबाई मान लो 1000 मीटर, 1000 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन है। मान लो ये वाली जो ट्रेन है जी चल रही है हमारी 100 की स्पीड, 190 सॉरी 90 मीटर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और ये वाली जो चल रही है हमारी, जितनी चल रही है, इसकी स्पीड कितनी है हमारी, 90 यानी 150 मीटर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, दोनों की आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है दोनों। ठीक है, दोनों जो आ रही है, तो इसमें क्या टी बराबर है L1 प्लस L2 बटे में S1 प्लस S2, दोनों की लंबाई, सॉरी S2। तो यानी L1 क्या है हमारी लंबाई, L1 क्या दे रखी 1400, और L2 क्या दे रखा है इसमें हमारा 1000 मीटर। L2 L1 दोनों को एक पास रख लो, 1400 प्लस L2 क्या है 1000, दूसरी लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों आपस में ऐड, और S1 S2 क्या है हमारा इसमें, S1 S2 में पहले की स्पीड 90 है प्लस दूसरे की कितना 150 है, पहली की स्पीड 90 की स्पीड से, दूसरी 150 की से। ठीक है, तो इसमें जोड़ दो दोनों को, कितना हो जाएगा 2400 हो गई ऊपर की जोड़ के, 2400 मीटर जी, कितना हो गया 90 की, दोनों की चाल जोड़ेंगे आपस में, दोनों की चाल जोड़ दो, ये 90 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है, और ये 150 मीटर की सेकंड की चाल से चल रही है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 90 और 50, 150 कितना हो गया हमारा, 90 और 150 हो गया 240, 0 से 0 कैंसिल, 24 से 10 बार यानी 100 सेकंड में पार कर देंगे। ठीक है, सॉरी 100 नहीं 10 सेकंड में, 10 सेकंड में 0 से 0 10 बार कट गया, 240 10 बार। ठीक है, 10 सेकंड में पार कर लेंगे। इसी प्रकार से आप एक और तरीके, एक और सवाल, एक और टाइप रह गया, इसे आप नोट कर लें आप तुरंत ही, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मान लो जैसे कोई ट्रेन है, मान लो कोई ट्रेन है, ठीक है, ये वो ट्रेन है, ये ट्रेन इधर चल रही है, एक इससे आगे चल रही है ट्रेन, मतलब इसे पार कर रही है आगे चलने वाली ट्रेन को, ये धीरे धीरे चल रही है, ये तेज चल रही है, एक ट्रेन ये है। ठीक है, पीछे से ये आ रही है और आगे से ये दौड़ रही है, एक ही दिशा में, मतलब आगे दूसरी ट्रेन चल रही है धीरे धीरे, और दूसरी ट्रेन तेज आई और इसे पार कर गई। मान लो इसकी स्पीड S1 बराबर, सॉरी ये हमारी 1600 मीटर लंबी ट्रेन है, 1600 मीटर लंबी है ना, और ये वाली हमारी ट्रेन जो है मीटर लंबी हो गई, और ये हमारी 800 मीटर लंबी ट्रेन है ना, ये चल रही है 120, ये तो हमारी L1 हो गई, L1 और L2। ठीक है, यानी L1 L2 हो गई। ठीक है, और स्पीड, इसकी स्पीड क्या है, मान लो इसकी स्पीड, ध्यान रखना स्पीड, स्पीड यानी चाल, मान लो ये वाली ट्रेन जो है 120 की चल रही है मीटर सेकंड से चल रही है, और ये वाली ट्रेन हमारी, ये वाली जो ट्रेन है ये चल रही है हमारी 60 मीटर सेकंड की चाल से। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला, मतलब एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है, मान लो ये ट्रेन इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, इसमें क्या कंडीशन बनेगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई यानी L1 प्लस L2
मतलब ट्रेन की, दोनों ट्रेनों की लंबाई मान लो एक दिशा में चल रही है, एक ट्रेन आगे चल रही है, दूसरी ट्रेन पीछे से आई, तेज स्पीड से निकल गई। जैसे आपने भी देखा होगा सभी ने, एक आप जैसे कि किसी ट्रेन में बैठे होंगे पैसेंजर में, जैसे होगी एक एक्सप्रेस आती है, पैसेंजर धीरे धीरे निकलती है, साइड वाली उससे निकलती हो, और साइड से होकर एक एक्सप्रेस निकल जाती है बहुत स्पीड से। जो तेज एक्सप्रेस निकल गई है, उसकी स्पीड में से जो पैसेंजर की, अपनी जो पैसेंजर चल रही है, हम बैठे हैं उसमें, उसकी स्पीड को अगर घटा दिया जाएगा, तभी मतलब एक ही दिशा में चल रही है। जैसे कि ये ट्रेन चल रही है और ये स्पीड से निकल गई राजधानी एक्सप्रेस, ये निकल गई, ये चल रही है, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या करेंगे, मतलब जो तेज चल रही है उसे घटा देते हैं, यानी कि S1 में से S2 घटा दो, ठीक है। तो हमारा S1 क्या है, हमारा S1 बराबर 120 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है, और S2 क्या है हमारा, S2 मतलब ये वाली 60 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। जो राजधानी एक्सप्रेस है, जो ये चल रही है 120 मीटर सेकंड से चल रही है, और ये वाली 60 मीटर सेकंड से चल रही है। तो इसकी स्पीड को इसमें से घटा देंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में, इसी दिशा में, एक ही दिशा में चल रही हो, तो उसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो लगा समय, इसमें समय क्या लगेगा, टाइम निकालना है। टी बराबर है L1 L2, हमेशा लंबाई दोनों ट्रेनों की जुड़ेंगी, तो L1 L2 जोड़ो दोनों को, क्या हो गया 800 प्लस 1600 बटे दोनों की में घटा दो, कितना बचेगा इसमें, 120 में 60 गया तो 60 बराबर 816 से कितना हो गया हमारा 24 बटे 60, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 से 6 चौक 24 है 40, ठीक है ना। 40 सेकंड में पार कर, 40 सेकंड में पार कर, ठीक है। चलती हुई ट्रेन को पार करने में लगा समय, पैसेंजर को पार करने में 40 सेकंड लगी उसे एक्सप्रेस को, ठीक है, पीछे से आ रही हुई गाड़ी, ठीक है। जैसे एक और सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाए आप। जैसे मान लो एक एक ट्रेन आगे चल रही है और एक ट्रेन पीछे चल रही है, पीछे से आई है एक्सप्रेस, जी आ रही है एक्सप्रेस मतलब राजधानी एक्सप्रेस L1, यानी कि L1 इसकी लंबाई 700 मीटर लंबी, और इसकी लंबाई हमारी 800 मीटर लंबी, पैसेंजर है, ये पैसेंजर है और ये, ठीक है। अब ये ट्रेन इसे पार, मतलब ये पारी, इसकी स्पीड ज्यादा, इसकी ये स्पीड चली 220 मीटर सेकंड की स्पीड, सेकंड की चाल से, और ये वाली चल रही है हमारी 70 मीटर सेकंड की चाल से, ठीक है। ये हल्की चल रही है, ये तेज चल रही है, ये 220 मीटर सेकंड चाल चल रही है। हमें फॉर्मूला लगाना, टी बराबर एक ही दिशा में चल रही है दोनों, तो लंबाई मैंने किया, लंबाई दोनों की जुड़नी, लंबाई तो ये काम, तो लंबाई तो जुड़नी है आपस में। अगर दो ट्रेनों की बात हो रही है, दोनों ट्रेनों की लंबाई तो आपस में जुड़नी है, बटे में, अगर जिसमें क्या दे रखा है, बटे में दे रखा है ना। तो इसमें अब L1 प्लस L2, तो इस माध्यम से L1 L2 गया, और स्पीड क्या है S1, और यहाँ पे S2, तो हम क्या करेंगे, S1 में से S2 को घटा देंगे, मतलब इसकी लंबाई क्या है L1, तो L1 क्या दे रखा है, 700 मीटर लंबी, L1 क्या है हमारा 700 मीटर लंबी, तो L1 रख देंगे 700 प्लस, ये कितना दे रखा है 800 मीटर लंबी है, ये मीटर लंबी है, L2 क्या है हमारा 800 मीटर लंबी, तो 800 बटे में हो गया 800 मीटर लंबी, तो 800 मीटर लंबी हो गई। अब 800 मीटर लंबी में क्या, दोनों की चाल क्या है, तो ये पीछे स्पीड से आ रही है, पीछे वाली जो रेलगाड़ी है जो वो आगे चल रही है, उसकी स्पीड को मतलब क्रॉस कर काटेगी, मतलब 70 मीटर सेकंड हल्की चल रही है, वो पैसेंजर है और ये एक्सप्रेस है, तो इसमें से क्या घटाएंगे, एक 220 माइनस के 70 मीटर सेकंड घटा दो इन्हें, कितना हो गया 1500 बचेगा, जोड़ के दोनों को 1500 मीटर होगी दोनों की ट्रेन, 220 में तो घटाना तो 150 बचेगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 से 10 बार, तो 10 सेकंड में पार कर देगी, 10 सेकंड में पार कर देगी उस पैसेंजर को, जो एक्सप्रेस है 10 सेकंड में पार कर देगी। यानी कि ट्रेन की लंबाई तो जुड़नी है, एक ही दिशा में अगर ट्रेन चल रही है, तो जो जो ट्रेन तेज चल रही है उसकी चाल में से जो जो ट्रेन स्लो चल रही है उसकी चाल घटानी है हमें, ठीक है। इसी प्रकार से करें, ठीक है। आगे अब मैं इसके, अभी तो मैंने फॉर्मूला का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है ना, फॉर्मूला बेस्ड, जैसे फॉर्मूला कैसे यूज होते हैं, किस तरह से फॉर्मूला बने हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताया है। मैं अब अगले दो पार्ट्स और लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको सभी सवालों के माध्यम से सिखाऊंगा, ठीक है। सवालों के माध्यम से आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जब सवाल कराऊंगा, अगले वाले जो पार्ट सेकंड आएगा,
उसमें मैं सवालों के साथ आपके सामने सामने आऊँगा। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।